साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आज हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो आज आपको बताएंगे गर्मी में पशुओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन आने चल रही है कि पशुओं में गर्भपात बार अब जैसे 3-4 महीने का जो बच्चा होता है वो पशु फेंक देता है, तो उसके बारे में डॉक्टर साहब आज प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर डी.के. शर्मा, प्रिंसिपल इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिसार में कार्यरत हूँ। तो डॉक्टर साहब आज पशुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है कि पशु 3-4-5 महीने का बच्चा फेंक देता है अभी इस गर्मी के मौसम में, तो उसके बारे में किसान भाइयों को प्रॉपर तरीके से बताएं। हाँ, किसान भाइयों, गर्मियों में आप भी इस समस्या से जूझ रहे होंगे और बहुत दूसरे किसान भाई भी आपस में इसका चर्चा का विषय बनाते हैं कि गर्मियों में गर्भपात को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि गाय और भैंसों में दोनों ही जातियों में ये गर्भपात एक बहुत बड़ी समस्या बनती है और जो कि किसान के लिए बहुत बड़े भारी नुकसान का भी कारण बनती है। क्योंकि अगर पशु 3 महीने का है, 4 महीने का है या 8-9 महीने का भी है, नुकसान तो नुकसान है ये। हालांकि ये 8-9 महीने वाला जो गर्भपात है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसमें एक पड़ा पड़ा बच्चा है किसान अपने हाथ से खो देता है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी है उसने, उसके खाने पीने के रूप में, उसके रख रखाव के रूप में, वो सारी मेहनत उसकी बेकार चली जाती है। तो आज हम इसको डिस्कस करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं कि इसमें किसान इस संक्रामक तथा असंक्रामक दोनों ही इसके कारण हो सकते हैं, उनको कैसे किसान इससे अपने आप पशु को बचाया जा सके। तो पहले तो मैं इसको किसान भाइयों को बता दूं, केवल ये इन्फेक्शस या जो संक्रामक रोग है वो ब्रुसेला रोग सुना होगा किसानों ने, बहुत बारी सुनते भी हैं। एक ब्रुसेला बीमारी के कारण ये अबॉर्शन हो जाता है और उसकी पहचान मोटे तौर पे मैं बता दूं, किसान के अंतिम तिमाही में ही वो अबॉर्शन किसान देखते हैं कि अंतिम तिमाही उसकी गर्भकाल की, उसमें अबॉर्शन हो जाता है। तो ऐसे मौसम में बचाने के लिए किसानों को ख़ास तौर पे गर्मियों में उसके पशु के ऊपर किसी तरह का भी दिमागी स्ट्रेस कम से कम हो, कि गर्मी का स्ट्रेस हो या उसके खान पान का स्ट्रेस हो, मीन्स दिमाग पे वो उसके बर्डन नहीं रहना चाहिए। तो और साथ साथ ये भी मैं बता दें कि ब्रुसेला बीमारी के रोकने के लिए केवल उसके बचपन में ही मादाओं को टीकाकरण एकमात्र उपाय है और एक बार किया होगा टीकाकरण, सारी उम्र वो मादा उससे बची रह सकती है। और इस अगर किसी कारण से ये अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसको दूसरे पशुओं को बचाना ही केवल उसका किसान का एक ये प्रायोरिटी हो जाती है कि दूसरे पशुओं में वो ना फैले हैं। उसके लिए उस मादा के द्वारा निकला गया जननांगों से रस या वो डिस्चार्ज को अच्छी तरह उसको डिस्पोज कर दे, दूसरे पशुओं के कांटेक्ट में ना आए। अब जो ख़ास तौर पे मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ किसानों का कि वो गर्मी के कारण भी वो अबॉर्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। बिना के कोई इन्फेक्शन नहीं है, पशु जब भी अबॉर्ट कर जाता है, चाहे वो 2 महीने का हो, 4 महीने का, 6 महीने का हो, तो ऐसी अवस्था में किसानों को मैं सलाह देता हूँ कि वो उसमें गर्मी का प्रकोप कम करने के लिए उसके बाड़े को, उसके अपने शरीर को तापमान से सामान्य तापमान तक रखने की कोशिश करें। हालांकि किसान पूछेंगे कि बाहर 40, 45, 46, 48 डिग्री टेम्परेचर है, हम उसको कैसे कंट्रोल करें। तो बिल्कुल हाँ, मैं यूँ सलाह नहीं देता कि उसको अब एयर कंडीशन बनवाएं उसके बाड़े को, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है किसान ऐसा इतना खर्च करने के लिए। लेकिन केवल अगर उसके बाड़े में या उसको शेड को अगर पूरी तरह से एयर कूल्ड कर सकते हैं, बिना किसी एसी लगवाए, बिना किसी कूलर लगवाए, उसके लिए किसानों को चाहिए कि उसमें एक आवागमन दोनों के रास्ते होने चाहिए हवा के, और उसकी जो गर्म हवा इकट्ठी होती है उसको बाहर जाने का भी रास्ता है उसको मिलना चाहिए। और उसके लिए किसान भाइयों को रोशनदान या और जो छत के नज़दीक खिड़की हो, ऐसे कोई उसका प्रोविज़न कर लेना चाहिए। साथ साथ उसके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उसे
दिन में बार बार पानी पिलाना या नहलाना भी उसका एक निदान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कई किसान भाइयों के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कोई पशु है और वो कैसे उसमें सिम्टम आएंगे, किस प्रकार से आएंगे कि हम डॉक्टर को बुलाएं, भाई कैसे पता लगेगा हमें कि इस पशु ये गर्भपात होने वाला है। हाँ, बिल्कुल ठीक पूछा सुनील जी। ये किसान भाई जो रोज़ पशुपालन करते हैं उनको पता है कि सामान्य गर्भवती मादा है एक बिना किसी एफर्ट्स के चल फिर सकती है, चल फिर सारा काम वो करती है, खान पान का या एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का। लेकिन जब वो गर्भपात उसकी शुरुआत हो जाती है तो उसमें वो पशु जोर लगाना पहला सिम्टम होगा, और जोर लगाने के बाद फिर उससे वजाइनल डिस्चार्ज या योनि मुख द्वार से वो एक सफ़ेद या पारदर्शी तरल पदार्थ का निकलना वो उसका पहला सिम्टम होता है, जो कि सर्वाइकल सील होती है, क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाती है और उसके बच्चेदानी का रास्ता खुल जाता है तो वो सील बाहर आती है, तो वो पहला सिम्टम होगा। और उसके बाद नेचुरली उसके बाद जो कोई अगर ज़्यादा प्रेगनेंसी की है तो पहले वाटर बैग आएगा और फिर वो बच्चा गिरा देगी। तो इसका डॉक्टर साहब अपने जो कई स्टूडेंट होते हैं जो करके जाते हैं अपने पास कोर्स, वो पूछते भी है इसका क्या इलाज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए सर जी? हाँ बिल्कुल सुनील जी, बहुत अच्छी, ये भी एक मैं सलाह दूंगा कि हम जो हमारे स्टूडेंट एआई वर्कर या कोई भी टेक्निकल पर्सन जो अगर ये पता लग जाता है, या कम से कम जब बहुत बारी किसान कहता है कि तो ये तो 2 बार पहले भी इसी महीने में अबॉर्शन करा दिया, अबॉर्शन हो गया, तो इस महीने में इस साल इस ब्यात में वो अबॉर्शन ना हो, उसके लिए मैं बताऊँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कई नामों से मिलता है, उसकी सिंगल डोज उसका इंजेक्शन है ये, कि उसका एक बार देने से ही वो गर्भपात रुक जाता है। उसकी ओडी एक बार डोज होती है सर? बिल्कुल एक बार ही उसको देना, क्योंकि उसको लगाने का तरीका उनको पता होता है जो लगाते हैं, क्योंकि वो सबकुटेनियस तरीके से लगाते हैं और मांस में नहीं लगता वो टीका। ओके ओके। और डॉक्टर साहब, जैसे इसमें पशु का खाने पीने का किस प्रकार से ध्यान रखें, हाँ, क्या खिलाना चाहिए? बिल्कुल, ये जैसे मैंने बताया कि उसके शारीरिक तापमान को सम रखने के लिए, अर्थात उसके शारीरिक तापमान उसका कम से कम बढ़ पाए खान पान से, उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि किसान भाई खुद भी जानते हैं कि इसे जैसे कि बाजरा हुआ या मक्का हुआ दाने में ये कम से कम मात्रा में रखना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और लेकिन इसको हमें शरीर को एनर्जी चाहिए, उसके लिए किसान भाई वो तेल कोई भी ऑयल, जैसे में मस्टर्ड ऑयल सिंपलेस्ट है, हालांकि और जो दूसरे महंगे भी होते हैं, लेकिन इस सिंपल ऑयल से वो उसकी पूरी उसकी मात्रा पूरी हो सकती है एनर्जी के लिए। तो किसान भाइयों, बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने ये चीज़ें बताई है। अगर कोई और भी जानकारी लेना हो तो आप कमेंट में हमारे को ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।